तो आप सब लोग कैसे हैं? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही है। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हमारी तीसरी क्लास है और 2 क्लासेस में हमने प्रिएम्बल के बारे में पढ़ा स्टार्टिंग क्लास में एंड देन हमने कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह पढ़े थे और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था हमने वो सारा कंप्लीट किया था। साथ ही साथ मैंने आपको जो 2023 के पेपर थे उसके पॉलिटी के 2 क्वेश्चंस भी कराए थे दोनों क्लासेस में। पहली क्लास में अलग तरीके से कराया था, सेकंड क्लास में भी करवाया था आपको मैंने। वो दोनों क्वेश्चन प्रिएम्बल और 42nd अमेंडमेंट से जुड़े हुए थे और क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं और किस तरीके से उनमें आंसर फॉर्मेट किया जाता है। ठीक है, साथ में आपको फ्लो चार्ट बनाना मैंने उसमें और बाकी कुछ विजुअल प्रेजेंटेशंस मैंने आपको दिखाई थी। तो आपको उसी तरह से अपने क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उस क्लास में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स, ठीक है, और द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उस दिन मैंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज बताए थे वो प्रॉपरली आप लोगों ने रिटर्न नहीं किए होंगे और प्रॉपरली मैंने ब्रीफली नहीं आपको बताए थे, तो अब मैं आज उसे ब्रीफली बताऊंगी। उसके साथ साथ हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज अपने क्लासेस में आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं शेड्यूल्स की तरफ। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हम शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स कितने हैं? पहले तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं। तो शेड्यूल्स कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कितने शेड्यूल्स हैं? टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो इन शेड्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 हमें क्या कहता है? शेड्यूल 1 हमें बताता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची में शामिल है। मतलब जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो और उनके क्षेत्र जितने भी हैं वो क्या हैं, सूची में शामिल है। ये हमें कौन बताता है? शेड्यूल 1 बताता है। मीन्स कंटेन द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड दियर टेरिटरीज। सारे क्या है? इंक्लूडेड है, कंटेन है के लिए हमें। ठीक है, ये हमें कौन बताता है? शेड्यूल 1। ऐसी हमें शेड्यूल 2 क्या बताता है? देखिए मैंने फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है कि लिस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर जुडिशिएशन। ठीक है, जो भी उनका टेरिटोरियल एरिया होता है वो सारा क्या आता है? हमारे फर्स्ट शेड्यूल में आता है। सेकेंड शेड्यूल में क्या आता है? सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर। ठीक है, तो कंटेन प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है, स्पीकर। कौन कौन आता है? हमारे आते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, गवर्नर्स ऑफ क्या? स्टेट्स, थर्ड स्पीकर, द डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर। उसके बाद आते हैं हमारे चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, और काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द स्पीकर ऑफ डिप्यूटी स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, द चेयरमैन। ये सारे हमारे जो क्या आते हैं काउंसिल के अंदर जितने भी आते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब क्या आते हैं? हमारे सेकंड शेड्यूल में आते हैं। मतलब राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं हमारे अध्यक्ष होते हैं और जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यों की परिषद के अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति के प्रावधान में शामिल है। ठीक है, एक राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष, किसी भी राज्य के, मतलब क्या, एक राज्य के विधान परिषद के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय और भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक। महालेख परीक्षक मतलब कौन होते हैं हमारे? अभी मैंने आपको बताया था महालेख परीक्षक कौन है हमारे? ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारे सबका कौन, किस में आते हैं? शेड्यूल 2 में आते हैं। मतलब उनकी सैलरीज और जितने भी उनके रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो क्या आती हैं? हमारे शेड्यूल 2 में आती है। ऐसी ही हमारे शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 में क्या होता है हमारे? इसमें शपथ या पुष्टि के प्रपत्र शामिल है। मतलब कंटेन ऑफ फॉर्मर ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन, और
अफर्मेशन, मतलब जितने भी ओथ्स और अफर्मेशन है वो शामिल होते हैं, शपथ पत्र होते हैं जो हमारे, ठीक है। और जो कंफर्मेशन या अफर्मेशन कहोगे, पुष्टि के प्रपत्र होते हैं, वो भी शामिल होते हैं। ऐसे ही हमारे शेड्यूल 4 में क्या होते हैं, शेड्यूल 4 के अंदर हमारे आते हैं आपके एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब इसमें राज्यों की जो परिषद होते हैं ना, उनमें परिषदों में जो सीटें के आवंटन होता है उसका प्रावधान होता है, ठीक है। कंटेन्स प्रोविजन एज टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, राज्यसभा में जो परिषदों में सीटें होती हैं उनका क्या होता है, आवंटन शामिल होता है। ये होता है हमारे किसमें, शेड्यूल 4 में। इसी तरह शेड्यूल 5 आता है हमारा, ठीक है। शेड्यूल 5 मैंने शॉर्ट में लिखा है। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासन और नियंत्रण होते हैं उसका क्या होता है, उसका प्रावधान होता है, ठीक है। कंटेन्स प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, SC ST के जो एरियाज होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट्स जो होता है उसका प्रावधान होता है इसमें, ठीक है। उसके नियंत्रण का, प्रशासन और उसके नियंत्रण का क्या होता है, प्रावधान होता है। मैं आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, जिससे कि ट्रांसलेट होकर आपको पता चल पाए, ठीक है। इसी तरह हमारे आ जाते हैं शेड्यूल नंबर 6। शेड्यूल नंबर 6 में क्या होता है हमारा, जो भी राज्य हैं, क्या लिखा है मैंने, जैसे प्रोविज़न फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़। इससे पहले जो ऊपर क्या था, शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब्स का था। इसमें इसके नीचे जो 6 शेड्यूल आता है इसमें क्या आ जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, जो जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो राज्य में जनजातीय क्षेत्र होते हैं उसके प्रशासन का प्रावधान होता है इसके अंदर, शेड्यूल 6 में, ठीक है। जो शेड्यूल 5 था उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और उनकी अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का और नियंत्रण का प्रावधान था। और जो हमारा शेड्यूल 6 है उसमें क्या है, कंटेन्स प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है। ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ, कहाँ, किस स्टेट में, स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसी तरह हमारे जो शेड्यूल 7 है, शेड्यूल मैं इसके साइड में लिख दे रही हूँ, जो हमारा शेड्यूल 7 है उसमें क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची शामिल है, ठीक है। हमारी आपको पता है ना 3 सूचियाँ हैं, क्या है, कंटेन द यूनियन स्टेट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट के और यूनियन के दोनों के प्रावधान होते हैं वो शामिल होते हैं, उनको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, ठीक है। शेड्यूल 7 के अंदर ये तीनों सूचियाँ शामिल है। ऐसी शेड्यूल 8 के अंदर क्या आ जाता है, शेड्यूल 8 के अंदर आता है, इसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है, जो भी हमारी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है उनकी क्या है, उनकी सूचियाँ हैं, कंटेन टू द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसके अंदर हमारी सूचियाँ शामिल है, ठीक है। 8वीं सूची के अंदर, 8वीं सूची के अंदर हमारी भाषाओं की सूचियाँ शामिल है। 8वें के बाद 9वें शेड्यूल में क्या है हमारे, जो हमारा शेड्यूल 9 है उसके अंदर क्या है, इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान है, ठीक है। कुछ सर्टेन एक्ट और रेगुलेशन है, उसका क्या है, वैलिडेशन का प्रावधान है, ठीक है। कंटेन्स प्रोविजन एज टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। ऐसे ही हमारे शेड्यूल 10 में क्या है, इसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल हैं, कैसे, कंटेन्स प्रोविजन एज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ग्राउंड ऑफ अफेक्शन, ठीक। इसी तरह हमारी जो 11वीं 10 अनुसूचियाँ 10 हमने शेड्यूल पढ़ लिए हैं, इसमें 11वीं जो हमारी शेड्यूल है, इस 11th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, इसमें पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं, ठीक है। जो पंचायत होती हैं उनकी शक्तियां हैं, अधिकार और जिम्मेदारियां क्या शामिल है, पावर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसके, पंचायत के, ठीक। ऐसी हमारा जो शेड्यूल 12 है उसके अंदर क्या है, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल है, ठीक है। इसमें क्या है, 12 शेड्यूल में जो भी हमारे नगर पालिका हैं उनकी शक्तियां, आधार और जिम्मेदारियां हमारी क्या है, शामिल है। ये तो हो गए आपके शेड्यूल, जो 12 शेड्यूल है, ठीक है। अब इन शेड्यूल को हम देखें अगर इस तरीके से,
तो 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। कितने शेड्यूल्स हैं हमारे? 12 शेड्यूल्स हैं। अब इन 12 शेड्यूल्स को ये हमने किस तरीके से समझा और पढ़ा, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम आगे जाएं, आपको मैंने जैसे ये ग्राफ बना के दिया है, इस ग्राफ के थ्रू ही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था हमारा? पहला शेड्यूल हमारा क्या था? उसमें क्या है हमारे? नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी, ठीक है। यूटीज़ मतलब यूनिटेड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। उसके बाद सेकंड शेड्यूल के अंदर हमारे कौन आ गए? एमोल्यूमेंट, अलाउंस एंड प्रिविलेज। जो भी हमारे जो सैलरी होती है प्रेसिडेंट की, गवर्नर के स्टेट की, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की, ठीक है, लोकसभा के और राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के, ठीक है, लोकसभा के और क्या नाम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, हमारे जितने भी हैं, इसमें क्या है, इनके क्या है सारी चीज़ शेड्यूल 2 में इनकी सैलरीज वगैरह जो इनको एमोलमेंट्स मिलते हैं, अलाउंस मिलते हैं, जो प्रिविलेज उनको मिलता है, वो है सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या था? नेम ऑफ स्टेट एंड जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में था। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है और क्या नाम के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में क्या है? फॉर्म ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन। फॉर्म ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन के अंदर क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं उनके बारे में बताया गया है, और जो कैंडिडेट्स होते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, उनके ओथ्स और अफर्मेशन के बारे में लिखा है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या लिखी है इसमें? जो यूनियन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर होते हैं उनके जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उनके बारे में। फोर्थ क्या है हमारा? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। फोर्थ वन, जो सीट एलोकेट्स होती हैं हमारी राज्यसभा के स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में। फिफ्थ क्या है? प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। सिक्स में हमारे कुछ ट्राइबल एरियाज आ जाते हैं। एडमिन ऑफ 4 ट्राइबल एरियाज इनमें इंक्लूडेड हैं, विच आर 4 ट्राइबल एरिया विच आर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। मोर डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द स्टेट इन शेड्यूल 6। अब देखिए इसमें आपने देखा होगा शेड्यूल 6 में हमको प्रॉपरली स्टेट्स का नाम दे दिया गया है। इससे पहले जो शेड्यूल 5 था उसमें स्टेट इंक्लूड किए गए थे, लेकिन उसमें स्टेट्स के नाम दिए थे। इसमें ट्राइबल स्टेट्स के नाम दिए गए हैं शेड्यूल 6 में, जो कि 4 ट्राइबल्स एरियाज हैं, जो है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसी तरीके हमें 7 शेड्यूल में जब आते हैं तो हमारे जो सेंट्रल लिस्ट है और जो स्टेट लिस्ट है एंड देन जो कंकरेंट लिस्ट है वो इसके अंदर आती हैं। सेंट्रल लिस्ट में हमारे 100 जैसे बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल लिस्ट के अंदर क्या क्या आता है। सेंट्रल लिस्ट के अंदर हमारे आ जाते हैं आपके, हम थोड़े आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रफ पेज ले लेते हैं, यहाँ पे बताते हैं आपको। ये हमारा सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट के अंदर हमारा जो आता है, जैसे आते हैं बैंकिंग, ठीक है, रेलवे, डिफेंस, ठीक है। इसी तरह हमारे जो स्टेट लिस्ट है, इसको रफ कर देते हैं। ऐसी हमारे जो स्टेट के लिस्ट हैं, आप चिंता मत करिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगी। स्टेट लिस्ट हैं जो हमारे, उनमें कौन कौन आ जाती हैं? पुलिस आ जाती है, ठीक है, हेल्थ आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, ठीक है। ऐसी कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्या आते हैं? कंकरेंट लिस्ट के अंदर दोनों पार्टीज़ को लेते हैं हम, कैसे? यूनियन एंड जो यूनियन में और स्टेट और सेंट्रल दोनों में आ जाती है हमारी। कंकरेंट लिस्ट में हमारे क्या आ जाते हैं? एजुकेशन, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्या होता है? अगर कोई भी सेम सब्जेक्ट के टॉपिक के बाद, जैसे मानो कोई भी टॉपिक है, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन जो टॉपिक है वो सेम सब्जेक्ट है, किसके लिए? यूनियन के लिए भी और स्टेट के लिए भी। इसीलिए जो क्या, जब लॉ बनता है तो स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो टॉपिक आता है, जो भी सब्जेक्ट आता है, दोनों ही मिलकर उसके मामले में अपना राय प्रदान करते हैं, ठीक है, और उसकी लिस्ट में इंक्लूड होता है वो। ऐसे ही हमारा जो 8th शेड्यूल है उसमें क्या है? अभी तो इनिशियली 14 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 14 लैंग्वेज इनिशियली जो स्टार्ट हो तो 14 लैंग्वेजेस थे, अभी क्या है टोटली 22 लैंग्वेज हैं, ठीक है।
8 नए लैंग्वेज ऐड किए गए थे। तो जो लैंग्वेज कब कब ऐड किए थे वो मैं आपको बता रही हूँ, एक बार आप नोट डाउन करिएगा। देखिए, जब 8 शेड्यूल जो है उसमें इनिशियली 14 लैंग्वेज थे जब स्टार्ट हुआ था। अब लगभग 22 लैंग्वेज हैं। जो नए लैंग्वेज ऐड हुए थे वो मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से हुए थे, कौन से अमेंडमेंट में हुए थे, आप लिख लीजिएगा। 21st जो अमेंडमेंट हुआ था हमारा, ठीक है, जो 20 हमारी करंट लैंग्वेज आई थी 1967 में आई थी सिंधु, ठीक है। 1967 में सिंधु आई थी, ठीक है। और 71 जो हुआ था हमारा, उसमें 1992 में कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी? 1967 में हुई थी हमारी सिंधु। सिंधु कब ऐड हुई थी? 1967 में, ठीक है। ऐसी हमारी 1992 में क्या ऐड हुई थी? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ये 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। इसी तरह 2003 में फिर लैंग्वेज ऐड हुई। 2003 में कौन कौन सी हुई? बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथली, ठीक है। मैं आपको बोल के बता रही हूँ, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, वो थोड़ी सी आपको पता ही है, ठीक है। रिमेनिंग जो बाकी लैंग्वेजेस हैं वो क्या क्या हैं? तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ा है, संस्कृत है, नेपाली है, ऐसे हिंदी है, पंजाबी है, ठीक है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज़ नॉट द पार्ट ऑफ 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल का पार्ट नहीं है इंग्लिश, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, कभी ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश है वो हमारे 8 शेड्यूल का पार्ट नहीं है, ठीक है। बाकी जो एडिशनल शेड्यूल्स थे, 9 शेड्यूल, वो कब आया आपका? ठीक है, 1951 आर्टिकल 31B में ऐड हुआ था वो, ये लिख लेंगे आप। 9 शेड्यूल ऐड हुआ। 9 शेड्यूल पहले 8 शेड्यूल थे, बाकी 4 शेड्यूल ऐड हुए, तो क्या हुआ? 9 शेड्यूल जो है हमारा 1951 में ऐड हुआ। किस आर्टिकल में ऐड हुआ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 1951 में ऐड हुआ, क्या ऐड हुआ? 9th शेड्यूल ऐड हुआ, ठीक है। किस में? आर्टिकल 31B में, ठीक है। ये कब ऐड हुआ? जब ये केशवानंद भारती केस हुआ था, ठीक है। उसके बाद 10 शेड्यूल में 1985 में ऐड हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ के स्टेट में, ठीक है। और ऐसे ही 11 शेड्यूल हुआ हमारा 1992 में, और 12 शेड्यूल भी कब हुआ? 1992 में, ठीक है। ये हमारे हो गए, आपके क्या हो गए? ये 12 शेड्यूल हो गए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फीचर जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एक बार मैं आपको फीचर्स फिर बता देती हूँ। हमारे क्या हैं फीचर्स? हैं हमारे क्या फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर? रिटर्न एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा क्या है? पहले तो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, मैंने जैसे आपको बताया, जैसे हमारे लिए भगवत गीता है रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसी तरह हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिखी गई है प्रियम्बल, वो भी हमारी क्या, एक देखिए सबसे लंबी रिटर्न और लेंथीएस्ट लंबी हमारी क्या है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? 395 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 395 आर्टिकल्स, ठीक है। और कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं। और कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं एंड अ प्रियम्बल, ये आपको याद रखना है। पार्ट्स जो ऐड हुए थे, ठीक है, और कौन सा पार्ट डिलीट हुआ था वो मुझे बताएंगे। कौन से पार्ट ऐड हुए थे और कौन सा पार्ट डिलीट हुआ था वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमारा सबसे बल्किएस्ट है, ठीक है। जो हमने उनमें से कई जो फीचर्स हैं वो बोरो किए हैं अलग अलग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है।
जो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 है, वो खुद एक क्या है, विच इज़ इटसेल्फ क्या है, बिग एक्ट है। वो भी जो एक बड़ा एक्ट है, वो भी हमने क्या है किसी से ऑल्सो क्या है, कमिंग आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ है बिग एक्ट, ठीक है, बहुत बड़ा एक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। अमेंडमेंट क्या है हमारा, पॉसिबल है बट इजी नहीं है। अमेंडमेंट किया जा सकता है पर ऐसा नहीं कि उसे आप ऐसे सोचो कि इजीली हो जाएगा, वो इजीली नहीं है होता है, ठीक है। चेंजेस कैन बी डन विथ सिंपल, ठीक है, मेजॉरिटी देन फ्लेक्सिबल, अदरवाइज क्या है हमारा, रिजिड है, मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों, मतलब ब्लेंड होता है, मतलब दोनों के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन क्या है, इट्स फीचर्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब हम लोगों ने बहुत सारे सोर्सेज से लिया, अपने चीज, जैसे अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था हम क्या क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूची, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची, ठीक है। इसके बाद है जो सोर्स हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हैं, ठीक है, वो कहाँ से लिए हैं वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा, अगर हम सीरीज़ में जाएँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमने बात की थी, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर और इमरजेंसी प्रोविज़न और जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए थे, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक से बताती हूँ कि हमने किस तरीके से सोर्स कहाँ कहाँ से लिए थे। हम क्या पढ़ रहे हैं अब हम पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अपनी अनुसूचियाँ पढ़ी थी, शेड्यूल्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज आपने कहाँ कहाँ से लिए हैं, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट, अब बताइए यूनाइटेड स्टेट से हमने क्या क्या लिया है। क्या आ गया, सबसे पहले आ गया यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स से हमने क्या क्या लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स से हमने लिया था प्रियम्बल। लिया था कहने का मतलब है कि हमने उस तरीके से क्या क्या हमारे, हम लोग अपने उसमें लिख सकते हैं प्रेम, मतलब जो जब हम बुक लिखी जा रही थी तो हम देख रहे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में, अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उस पर क्या क्या लिया जा सकता है। तो हमने प्रस्तावना प्रियम्बल लिया, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स लिए हमने, मौलिक अधिकार, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका है वो ली हमने, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका ना मैं आपको एक ना ग्राफ बना के दूंगी, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो सबसे पहले हमने किससे लिया है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट से हमने क्या क्या लिया, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका ली है हमने, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है। और हमने क्या लिया है, फंक्शन ऑफ वाइस, उपराष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं, ठीक है, और न्यायिक समीक्षा होती है, यूनाइटेड स्टेट से ली। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड, हमने किससे क्या लिया, हमने यूनाइटेड किंगडम, यूके से क्या लिया, यूके से हमने लिया कि अध्यक्ष का नाम मात्र प्रमुख, जैसे नॉमिनल हेड होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं अध्यक्ष, वो, ठीक है। और क्या लिया, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का जो संसदीय प्रकार होता है, संसदीय प्रकार है जो सरकार का, वो कहाँ से लिया, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट, ठीक है, बाईकैमरल पार्लियामेंट, द्विसदनीय संसद जो होती है वो लिया, मंत्रिमंडल जो होता है यूनाइटेड किंगडम से लिया हमने, ठीक है। और क्या क्या लिया, लोकसभा में जो अध्यक्ष का प्रावधान होता है, ठीक है, वो लिया हमने। सिटीजनशिप, नागरिकता ली, कई है बेसिक बेसिक के, जैसे फंडामेंटल राइट हमने यूएस से लिया, सिटीजनशिप, नागरिकता और रिट्स जो प्रदेश होते हैं, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिए, यूके से लिए। रशिया से हमने क्या लिया, थर्ड, रशिया से हमने क्या लिया, रशिया से हमने जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, और जो आइडियल होते हैं सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल जस्टिस प्रियम्बल में, वो लिए। हमने कनाडा से क्या लिया, कनाडा से हमने लिया फेडरल सिस्टम जो होता है, संघीय प्रणाली कहते हैं जिसे, ठीक है, फेडरल सिस्टम लिया। केंद्र द्वारा राज्यों की जो नियुक्तियां होती हैं राज्यों में, वो ली, कहाँ से ली हमने, कनाडा से ली।
साउथ अफ्रीका से क्या हमने क्या लिया, संशोधन की प्रक्रिया, जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है, हम कहाँ से लिया हमने, वो साउथ अफ्रीका से लिया। कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, साउथ अफ्रीका। और जो राज्यसभा के जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिए। इसी तरीका से जापान से हमने क्या लिया, जापान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर जो होता है इस्टेब्लिशमेंट और लॉ का, वो हमने जापान से लिया। ठीक है, जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, सहकारी संघवाद का सिद्धांत लिया हमने, कंकरेंट लिस्ट जो अभी बताया था मैंने, समवर्ती सूची। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स भी हमने कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए। कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है सहकारी संघवाद का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट ली है हमने, क्या ली है, कंकरेंट लिस्ट, जिसके अभी बारे में हमने बात की थी। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ली है हमने, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट की होती है। जर्मनी से हमने क्या लिया, जर्मनी से हमने लिया इमरजेंसी पावर जो होती है। ठीक है, वो यूनियन के द्वारा जो आपातकालीन शक्तियाँ लगती हैं वो लिया। आपातकालीन जो मौलिक अधिकार होते हैं निलंबन किया जाता है, वो जर्मनी से लिया हमने। इसके बाद फ्रांस से क्या लिया हमने, गणतंत्र, रिपब्लिक। ठीक है, और क्या लिया, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी इन द प्रियम्बल, जो प्रियम्बल में जो पार्ट है फ्रांस का, अभी कभी पूछा जाएगा ये वन वर्ड्स, जो आपके ना क्वेश्चन आते हैं, जो वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कई बार, और ये कई बार ऐसे घुमा के पूछे जाते हैं, पूछे हमेशा जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तभी भी ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर पूछ लिया कि लिबर्टी इक्वालिटी कहाँ से ली गई है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, कहाँ से ली है, फ्रांस से ली गई है। ठीक है, इसी तरह आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि मैंने आपको बताया था, इटसेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है हमारा 1935, उसमें भी, उसमें से हमने क्या क्या लिया है, संघीय योजना, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो लिया है, जो लोकसभा का लोक सेवा आयोग, सबसे बड़ी बात जिस चीज़ की आप तैयारी करें पीसीएस एग्जामिनेशंस की, लोक सेवा आयोग जो कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, याद करने की, सबसे याद रखने की ज़रूरत है इसको। ठीक है, इसके बाद ये तो हमारी हो गई सारी चीज़ें, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले आ जाता है हमारा यूएस से हमने लिया है प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट, सबसे इंपॉर्टेंट जो सिंगल सब्जेक्ट भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। जुडिशरी रिव्यूज़ लिए हैं, क्या क्या लिया है यूनाइटेड स्टेट्स से, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशल रिव्यूज़। दूसरा आ गया हमारा कनाडा, कनाडा से क्या क्या लिया है हमने, कनाडा से लिया है सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकार क्षेत्राधिकारी होती है वो लिया है हमने, फेडरल सिस्टम लिया है हमने। ठीक है, संघीय प्रणाली। तीसरा आ जाता है हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया है हमने, बाइकैमरल पार्लियामेंट, द्विसदनीय संसद जो होता है वो लिया है, मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं। ठीक है, संसदीय प्रकार, सरकार का जो हमारा पार्लियामेंट के टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है वो लिए हैं हमने यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम से और इम्पोर्टेंट क्या लिया, रिट्स है हमारे, जो प्रादेश होते हैं हमारे, विधान होता है जो हमारा। ठीक है, और क्या है, सिटीजनशिप, नागरिकता होती है जो। इसके बाद क्या आ जाता है हमारा रशिया, रशिया से क्या क्या लिया हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा फिफ्थ वन, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। ठीक है, अमेंडमेंट्स वगैरह वो हमारे सब किस में आते हैं, साउथ अफ्रीका में आते हैं। इसके बाद साउथ अफ्रीका के बाद क्या आ जाता है, जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस जो होते हैं जो। ठीक है, जापान से क्या लिया हमने, जो विधि स्थापित की जाती है वो जापान से लिए हमने। जापान के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने सहकारी संवाद का सिद्धांत, जो कंकरेंट लिस्ट होती है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स होती है हमारी, व्यापार वाणिज्य। आयरलैंड से हमने क्या रखा है, ये तो सभी को पता रहता है, डीपीएसपी। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव वगैरह भी हमने वहीं से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का जो फैसला किया जाता है वो भी आयरलैंड से लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, ये तो सबसे ज़्यादा दिमाग में तुरंत बैठ जाना चाहिए, वो है फ्रांस से हमने क्या क्या लिया, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी। ठीक है, किसमें, इन द प्रियम्बल। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हमने कहाँ से लिया है, क्या क्या लिया है इसमें हमने,
संघीय योजना ली है, यहाँ से हमने प्रशासनिक विवरण लिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या लिए हमने, जो लोक सेवाएं हो गए वो लिए है, आपातकालीन प्रावधान लिए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी किसके अंदर आ जाती हैं, आपकी भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, जो हमने सोर्सेज लिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सब उसके अंदर आ जाता है, जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ले रखे हैं, सोर्सेज ले रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमने आज क्या क्या पढ़ा है, पहले तो अब एक बार रिकॉल कर लें। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी अनुसूची हैं 12 अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। देखिए मैं आपको ना ये एक एक करके टॉपिक वाइज टॉपिक इसलिए पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपको ना ये थोड़ा याद रखने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। अगर हम एक चीज़, अब इन सब चीज़ों में हमने जो ये पढ़ा इसमें मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि हमारे जो सिस्टम है, फेडरल सिस्टम क्या होता है और जो यूनिटरी बायस सिस्टम होता है वो क्या होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो हो गया फेडरल सिस्टम, हो गया यूनिटरी फीचर्स, हो गए फीचर्स या सिस्टम या आप जो समझें। फेडरल सिस्टम में क्या होती हैं, दो गवर्नमेंट होती हैं जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। जैसे फेडरल सिस्टम हमारा है, एक तरीके से हमारा क्वासी फेडरल सिस्टम है, ठीक है। तो फेडरल फीचर जो होते हैं वो है हमारे डिवीज़न ऑफ पावर, जो पावर के वो डिवाइड की गई होती है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है हमारी। जबकि जो यूनिटरी फीचर होते हैं उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब हमारी दो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, स्टेट और यूनियन दोनों हम मिक्स करके करते हैं कार्य, ठीक है। और जो हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पता है प्रॉपरली लिखा गया है सिंगल। और जबकि यूनिटरी फीचर का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक तो सेंट्रल किसी एक ही के द्वारा सारे जो कार्यभार होते हैं संभाले जाते हैं और डिसीजंस लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग जो कहा जाएगा। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। डिवीज़न ऑफ पावर नहीं होता, जैसे हमारे डिवीज़न ऑफ पावर है यूनियन स्टेट और सेंटर की, जो क्या है हमारी दोनों में क्या है, डिवीज़न पावर है। कुछ फैसले स्टेट लेता है, कुछ सेंट्रल लेता है। करंट लिस्ट के अंदर दोनों फैसले दोनों लोग मिलकर जो सेम टॉपिक सेम पार्ट होता है उस पर, जैसे मैंने एजुकेशन बताया था एग्जाम्पल में, उसका फैसला साथ लिया जाता है। सिंगल सिटीजनशिप होती है आपके यूनिटरी फीचर्स में, ठीक है। ये आते हैं। और बाई कैमरलाइजेशन हमारे स्टेट में होता है, जबकि वहाँ पे जो इंडियन सर्विसेज होती हैं उनमें लगाया जाता है, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या है, फेडरेशन इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जो फेडरेशन का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मेंशन नहीं है, ठीक है। क्वासी फेडरल किसने कहा था, अगर आपको पता होगा कि हमको कहा जाता है कि हमारा फेडरल नहीं क्वासी फेडरल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो क्वासी फेडरल किसने कहा था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और हम आगे पहुँचें अगर इसी फीचर में अगर हम आगे जाएं तो जो पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल जो स्टेट की है, उसमें क्या है, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों क्या है, सेपरेटली हैं। टोटल क्या है, दोनों सेपरेटली। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इन द कॉपरेशन, मतलब क्या है, कॉपरेशन से साथ में लेते हैं सिस्टम को, ठीक है। अब क्या है, जो फीचर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या है, हमारे जो लीडरशिप है पीएम की वो सेंटर में है और सीएम की स्टेट में। समझ में आ रहा है, लीडरशिप जो है, जो पीएम है हमारे उनकी लीडरशिप सेंट्रल में पूरी रहती है, और जो सीएम्स होते हैं, जो मुख्यमंत्री है, वो डिवाइड रहते हैं हर स्टेट में। आपको पता है ना, वो हमारा फैसला चीज़ों के लिए फैसले लेते हैं। अब हमारे इंडियन पार्लियामेंट में क्या होता है, जुडिशरी सिस्टम है हमारे यहाँ, सोवेरियन नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या है, सोवेरियन सिस्टम है। हम क्या करते हैं, इलेक्शन होता है हमारे, इलेक्टेड हेड होते हैं हमारे, रिपब्लिक गणतंत्र हमारा, ठीक है। ब्लेंड ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या है, सोवेरिटी भी है और जुडिशरी सुप्रीमेसी भी है। अब हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिए, वैसे आपको पता था, टेकन फ्रॉम यूएसए, ठीक है। किस में आते हैं वो, जो अच्छा ठीक है, बेसिक बेसिक पढ़ लेते हैं एक बार, बाकी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँगी। हम इसको बेसिक सा पढ़ लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स थे हमारे, ठीक है, हमने कहाँ से लिए हैं, टेकन फ्रॉम किससे लिए हैं, हमने सबको याद हो, कमेंट करिएगा, यूएसए से लिए हैं, ठीक है। अब ये कौन से पार्ट में आते हैं और ये किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे पार्ट 3 के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, पार्ट 3 के अंदर आते हैं। और आर्टिकल कितने से, 12 से 35 के बीच में आते हैं ये फंडामेंटल राइट्स, ठीक है।
टोटल 7 थे, लेकिन एक डिलीट कर दिया गया, तो अब कितने हो गए? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड बाय, कब हुआ? अब बताइए, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब 6 रह गए हैं, तो कौन सा फंडामेंटल राइट डिलीट हुआ था? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था वो भी बताइएगा। अब 6 फंडामेंटल राइट्स के हैं, पहले तो मैं बता दूँ कौन सा डिलीट हुआ था, वो आपको बताना है, कमेंट करके बताना है आपको। 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या हैं? सबसे पहला हमारा क्या है? राइट टू इक्वालिटी, मैंने आर शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18, ठीक। उसके बाद क्या है? राइट टू फ्रीडम, जो हमें फ्रीडम मिला है किससे? 19 आर्टिकल से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम लोग देखा ना, इंडिया में सब लोग अपने धर्म को आसानी से मान सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है, फ्रीडम है। 25 से 28 के बीच में, 25 से 28 में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भी है हम लोगों को 29 से 30 के बीच में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब मैंने आपको 6 बता दी, एक जो है वो डिलीट हो गया था, कौन से, ठीक है, कौन से क्या नाम है अमेंडमेंट में डिलीट होकर शिफ्ट किया गया, कौन से आर्टिकल में, वो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे DPSP आ जाते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। अब देखिए, फंडामेंटल राइट तो हमारे पार्ट 3 में आते हैं, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट DPSP है, DPSP किससे लिया गया है? DPSP लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं? 6 हैं। कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है, ठीक है। उसके बाद हमारा DPSP है, कहाँ से लिया गया है? कौन से उससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 में आता है। आर्टिकल किसके अंदर आता है? 36 से 51 के बीच में, 36 से 51 के बीच में आता है हमारा, क्या आता है? DPSP हमारे आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है और पार्ट 4 के अंदर आता है। ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिया? टेकन फ्रॉम वेयर? टेकन फ्रॉम रशिया, ठीक है। किस में आता है? पार्ट 4 में आता है, ठीक। इस तरीके से हमारे जो सिंगल सिटीजनशिप हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी प्रोविजन हमारे किसके अंदर? पार्ट 18 के अंदर आते हैं हमारे, ठीक है। और 3 टायर गवर्नमेंट है हमारी, कैसे आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट 11th और 12th शेड्यूल के अंदर आते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट है किसके अंदर आते हैं? शेड्यूल 11th और 12th के बीच में, ठीक है। अब देखिए, ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने हमने क्या पढ़ा? भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ी, ठीक है। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। कुछ पार्ट्स पढ़े, कहाँ से क्या लिया गया है वो पढ़ा संविधान में, ठीक है, क्या क्या है, अनुसूचियाँ कितनी हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, वो आप लोग करिएगा, ठीक है। अब कुछ जो एक्ट्स थे हमारे, वो हमें क्लियरली थोड़े फुल लेजिट फॉर्म में पढ़ने, तो वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। कुछ जो हमारे एक्ट्स हैं, जो मैंने पिछली क्लास, जो सेकंड क्लास में डीपली नहीं पढ़ाया था, उससे उसका ओवरव्यू दिया था, तो हम वो अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हो गया हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो गया हमारा, उसके फीचर्स पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट 1833 हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया 1858 हो गया। इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909। कुछ कुछ हैं हमारे जो आर्टिकल, मैं आपको ये धीरे धीरे इसको उसकी फॉर्म में पढ़ा के कल आपको कुछ आर्टिकल्स हैं वो क्लियर कराऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप जो पहली और दूसरी क्लास है उन्हें अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। और इस क्लास को भी अच्छे से देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ और अच्छी वीडियो बना पाऊँ, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो पाए। इनकी जितनी भी PDFs होंगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। कुछ इशू है पढ़ाने में, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसा है, जैसे कि आप कमेंट करते हैं ना, तो मुझे भी पता चलता है कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रही हूँ और किस तरीके से मैं आपको पढ़ा पाऊँगी और अच्छे से। तो प्लीज़ आप लोग लाइक तो करिएगा, शेयर भी करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे मुझे आगे और काम करने के लिए साहस मिलता है कि मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ और अच्छे से कर पाऊँ। तो बाकी आप लोग ये वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा,
पढ़िएगा और पुरानी वीडियोस प्लीज़ देखिएगा। मैंने इसमें मॉडर्न हिस्ट्री की भी क्लासेस बना रखी हैं, एंशिएंट्स की बना रखी हैं आपकी, ठीक है, मिडिवल की बना रखी है। इसमें आपको सारे जितने भी आपके पार्ट्स हैं छोटे छोटे एमसीक्यूज़ के, वो मैंने करवाए हैं। अभी हमने पॉलिटी की नहीं करी क्योंकि मैंने पॉलिटी की इसलिए नहीं करवाई, पॉलिटी का मैं चाह रही थी कि मैं साथ में पॉलिटी के साथ साथ आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं हम मेंस को लेते हुए चलें, इस वजह से मैंने अभी पॉलिटी के नहीं बताया। इसलिए लेकिन जो भी छोटे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको मैं बीच बीच में बताती रहूँगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ क्लास देखिएगा। आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।